हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं बच्चों अपना वन शॉट रिवीजन सेमीकंडक्टर का बच्चों। ठीक है जी, सेमी कंडक्टर का बहुत अच्छे से आप लोग देखो, बढ़िया तरीके से इसमें सारे कंसेप्ट मैंने खत्म करने की कोशिश पूरी की है। ठीक है, अच्छे से देखो बच्चों कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर को हमको करना है। देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर में पहले टॉपिक्स सबसे पहले सेमीकंडक्टर ये क्या होता है यही पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है ना जी, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हैं अपने पास। उसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, कंडक्टर। उसके बाद हम लोग बच्चों इसमें डोपिंग के बारे में पढ़ लेंगे, डोपिंग के बारे में पढ़ लेंगे, डोपिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोग एनर्जी बैंड पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, एनर्जी बैंड पढ़ लेंगे। उसके बाद एनर्जी गैप पढ़ लेंगे, एनर्जी गैप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद पीएन जंक्शन पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे बच्चों जी, पीएन जंक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है जी, पीएन जंक्शन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी हम लोग इसमें पीएन जंक्शन डायोड क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड क्लियर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, फॉर फॉरवर्ड एंड बायस्ड बोथ, फॉर फॉरवर्ड एंड बायस्ड दोनों के लिए बेटा क्लियर है, बहुत अच्छे से ये चीज़ देखते रहना। एंड 9th टॉपिक बच्चों हम लोग रेक्टिफायर कर लेंगे। ठीक है जी, रेक्टिफायर कर लेंगे। और रेक्टिफायर कौन कौन सा कर लेंगे बच्चों हम लोग, हाफ वेव वाला भी कर लेंगे एंड हाफ वेव, एंड कौन सा कर लेंगे बेटा जी, फुल वेव। ठीक है, फुल वेव, ये हम लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो बिल्कुल बेसिक सी बात है बच्चों, सेमीकंडक्टर एक्चुअल में क्या होता था बच्चों, पहले के टाइम पे बहुत बड़े अप्लायंसेज आते थे, बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते थे जो पावर को भी कंज्यूम करा करते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लिया करते थे। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए, तो इन्होंने देखा कि सेमीकंडक्टर्स की जो क्या होती है बच्चों, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वो बच्चों कैसी होती है, लगभग इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट होती है मेटल और नॉन मेटल के, मेटल्स और मतलब मीन्स कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के, मीन्स इनके बीच में नॉन कंडक्टर के। ठीक है, अब आपको पता है कंडक्टर वो होते हैं जो बहुत ही आसानी से फ्लो करा लेते हैं चार्ज को, नॉन कंडक्टर वो होते हैं जो बिल्कुल भी फ्लो नहीं कराते। इनके बीच में कहीं लाई करती है इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों हम लोग सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में तो बच्चों बहुत सारे टाइप के होते हैं, एलिमेंटल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंटल बच्चों वो हो जाते हैं, जैसे एलिमेंटल होते हैं, एलिमेंटल मीन्स एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और दूसरे होते हैं बच्चों कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल वो होते हैं जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, सिंगल फॉर्म में, प्योर एंड फ्री स्टेट, जिसको हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जिसका मतलब कंबाइंड स्टेट में। कैसे स्टेट में बच्चों, कंबाइंड स्टेट में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे CDS वगैरह कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिंपल सी बात को याद रखना बच्चा, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, हमेशा ध्यान रखो। जहां पर प्योरेस्ट फॉर्म होगी सेमीकंडक्टर की, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आप ध्यान रखें, अगर इनकी प्योर फॉर्म है। दूसरी चीज बच्चों, जितने भी आपके सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, सब टेट्रावेलेंट होते हैं। कौन से वैलेंट होते हैं बच्चों जी, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 4। बहुत बढ़िया बात, ध्यान रखोगे आप लोग इस बात को, जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 4। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, सिलिकॉन को कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हो, इस तरीके से सिलिकॉन लगे होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सिलिकॉन लगे मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से, और इनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। और ये क्या करेंगे आपको पता है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन इधर उधर
इधर उधर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कि भाई एक तुम इधर लेके आओ, एक इधर लेके आओ, एक इधर जाओ, एक इधर जाओ, है तो इस तरीके से ये सब चीजें प्रतिक्रिया चलती चली जाएंगी। ठीक है जी, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा जरा बताओ, एक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। बोलो जी क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट मेरे बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना जी, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब देखो बच्चों ये भी बात यार बहुत बढ़िया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, देखो जिसमें जो इम्प्योर फॉर्म हो, जो कैसी हो, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को आप क्या बोलेंगे जरा बताइए, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को आप बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखना है बच्चों इस चीज को, ठीक है जी। इसमें बच्चों प्रेजेंट होती है डोपिंग, इसमें बच्चों प्रेजेंट होती है डोपिंग। अब हम आपको बताएंगे डोपिंग क्या होती है। एक्चुअल बच्चों फिजिक्स में डोपिंग का मीन्स है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आप याद रखेंगे। अब हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटी जो होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टरों में, वो आपको ध्यान रखना है कौन सी होती है। पहली होती है बच्चों पेंटावेलेंट, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, पेंटावेलेंट जिसमें आपका फॉस्फोरस आता है। दूसरा मेरे बच्चे ट्राईवेलेंट, कौन सी, ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट में बच्चों आपका आता है एल्यूमिनियम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी टाइप होते हैं। पहला होता है बच्चों, जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। पहला होता है हमारे पास जिसका नाम होता है बच्चों, पहला जो है पेंटावेलेंट है ना, यस, पी टाइप। पहला पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिंपल। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों जिसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, जिसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी क्या हो, जरा बताओ, इंप्योरिटी क्या हो, प्रेजेंट हो, यस, जिसके पास ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी हो। ट्राईवेलेंट का मतलब अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, एक इस तरीके से अभी सर ने बनाया था, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये सब बन गए। अब आपने क्या करा है, आपको पता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये सब लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, आपको पता ही है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है इस तरीके का एक इनके बीच, ये बन गया। अब कहीं पे बीच में जा करके कोई बेचारा एक ट्राईवेलेंट डोपिंग जुड़ गई इस तरीके से। अब अगर इसके पास ट्राईवेलेंट डोपिंग है, अगर ये ट्राईवेलेंट है, अगर ये ट्राईवेलेंट है, तो आप एक बात बताओ इसके पास क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे इस तरीके से 1 2 3। तो ये क्या करेगा, 3 एक एक के साथ तो बना लेगा, जरा ध्यान से देखो, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो क्या करेगा, ये वाले 3 जो है सेमीकंडक्टर के, ये तो यूज में आ जाएंगे, एल्यूमिनियम के साथ आ जाएंगे यूज में। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो कितने वैलेंट का होता है, ट्राईवेलेंट का। ये 3 तो भैया हो गए काम के। अब यार ये क्या करेगा, तो अपने आप बच्चों के यहाँ पर होल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, अपने आप होल जनरेट हो जाता है। होल वो वैकेंट स्पेस होता है जो एक तरीके के पॉजिटिव चार्ज का काम करता है। आप हमेशा याद रखा करो, अपने लिए इतना ध्यान रखो, होल वो होता है यहाँ पर एक तरीके का कैसा, पॉजिटिव चार्ज, एक तरीके का, मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मानते हुए चलो कि ये अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर लेता है। मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, बहुत ध्यान से, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो यहाँ पे कौन होते हैं, होल्स, ठीक है। और जो माइनॉरिटी होती है, जो माइनॉरिटी होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। हमेशा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। यानी कि NH जो है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू Ne से। ऐसे टाइप के हम लोग किसको कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों जी नेक्स्ट आता है हम लोग के पास एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। बच्चों जरा ध्यान से देखना, एन टाइप सेमी कंडक्टर का क्या सीन होगा, कुछ नहीं, जिसके पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हो, यानी कि इंप्योरिटी कैसी हो हमारे पास, इसके पास इंप्योरिटी कैसी हो, पेंटावेलेंट, कैसी होनी चाहिए, पेंटावेलेंट, बहुत बढ़िया बात। पेंटावेलेंट में यानी कि हमारे पास क्या पड़ा होगा, फास्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 5, 1 2 3 4 5। सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ, एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया बात। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो क्या होगा, जरा खुद सोचो आप लोग, यहाँ पर Ne बढ़ गए एज कंपेयर टू किससे, NH से। यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, बताइए, इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया बात बच्चों, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, होल्स। बहुत बढ़िया तरीके से याद रखो बच्चों इसको।
नेक्स्ट मेरे बच्चों हम लोग बनाते हैं पीएन जंक्शन। अभी ओनली फॉर पीएन जंक्शन बना रहे हैं, डायोड नहीं बना रहे। अभी आपको पीएन जंक्शन बनाना सिखाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। पीएन जंक्शन तो सिंपल सी चीज होती है बच्चों, इस तरीके का एक डिब्बा बनाओ, बहुत शुद्ध भाषा में सीखो बिल्कुल एकदम इस तरीके से। एक तरफ भैया क्या रख दो ऐसा, एक तरफ क्या रख दो ऐसा, एक तरफ कौन होगा पी, एक तरफ कौन होगा एन। ध्यान रखना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। कि भाई अरेंजमेंट होता है, क्या होता है भैया जी? अरेंजमेंट होता है किसका? पी का और एन का। पी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन? अभी सर ने बताया था एच एन, एन एच ज्यादा एन ई में, किसमें? पी टाइप में, और एन ई ज्यादा एन एच से तो एन टाइप में। बहुत अच्छे से आपको पता है। डोपिंग कौन कौन सी है आपको पता है, इसमें कौन सी? पेंटावैलेंट, इसमें कौन सी? ट्राइवैलेंट, सब पता है, बहुत बढ़िया बात। अब क्या हो गया यहाँ पे, क्या होंगे जरा अपने आप बताओ? यहाँ पे होंगे होल्स, यहाँ पे कौन पड़े होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। बोलो जी क्लियर। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन रीजन। कौन सा रीजन? डिप्लेशन रीजन। पहले बताइए जी, क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर हो गई? अब पीएन जंक्शन डायोड की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले पीएन जंक्शन बनाना आ गया। इसमें क्या होता है? ये जंक्शन पार्ट होता है। ये जंक्शन का क्या मतलब होता है? जहां से किसी चीज का आदान प्रदान हो, है ना भाई। जंक्शन देखियो ना, जहां से ट्रेन वगैरह निकलती है, क्या काम है इसका? इलेक्ट्रॉनों का यहाँ आना, इसका यहाँ जाना, इसका यहाँ आना, इसका यहाँ जाना, यही तो काम चलेगा ना। दिस इज द जंक्शन, ठीक है ना, सिंपल भाषा में बिल्कुल। और इस रीजन को हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन, जिसकी वजह से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड क्या होते हैं बच्चों? करंट फ्लो होते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको उससे पहले बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, तो मेरे बच्चों अब हम लोग आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पीएन जंक्शन डायोड। बहुत बढ़िया, पीएन जंक्शन डायोड, बहुत बढ़िया चीज, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड आपको बताते हैं फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बायस, ठीक है, बैकवर्ड बायस, ठीक है, ठीक है। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बायस के लिए आपको बताएंगे, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक सिंबल देखो, इलेक्ट्रिक सिंबल देखो। सबसे पहली चीज भाई, इलेक्ट्रिक सिंबल आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सिंबल नहीं पता तो कैसे मजा आएगा? देखिए ये और ये, इसको बढ़िया सा करो और यार, ये और ये, ठीक है। एक तरफ पी, एक तरफ एन, ऐसा माना जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये होता है बच्चों जी पीएन जंक्शन। ध्यान रखना बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रिक सिंबल, याद रखा करो, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड साइकिल के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है जरा ध्यान रखना, जो पी एंड होगा ना, जो पी एंड वो जुड़ा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। कौन से टर्मिनल से जरा बताओ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो एन एंड होगा वो जुड़ा होगा नेगेटिव टर्मिनल से। बच्चों बहुत अच्छे से समझना, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। क्या करा हमने? अपना ये जोड़ा, ये बनाया इस तरीके से, ये हो गया। ये हमारे पास डिप्लेशन रीजन इस तरीके से, अभी सर ने बता दिया था आपको। ये यहाँ पे कौन होंगे? होल, ठीक है। ये क्या है? पी। यहाँ पे कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? ये क्या है? एन। बहुत बढ़िया बात है, ये डिप्लेशन रीजन है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों एक्चुअल में क्या होगा जरा ध्यान से देखो, इसको हमें जोड़ना है, इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है पहले। तो मुझे लंबा डंडा किधर लगाना पड़ेगा जरा बताओ? यस, लंबा डंडा लगाना पड़ेगा पी तरफ, क्योंकि प्लस और प्लस, तो यानी कि ये वाला एंड प्लस बनेगा और ये वाला एंड कैसा बनेगा? नेगेटिव। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ से कौन निकलेगा? करंट। यहाँ से वापस आएगा। बोलो जी क्लियर? क्या होगा जरा देखो, ये नेगेटिव रिपल टू इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे, आओ भाई इधर, आओ भाई इधर, है ना जी। तो इधर बनेगा नेगेटिव चार्ज। बोलो एग्री करो, इधर कौन सा चार्ज बनेगा? या आप ऐसा सीख सकते हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा नहीं अपनी ओर, बोलो खींचेगा। और इधर जब, तो इधर अपने आप ही न्यूट्रल करने के लिए क्या बन जाएगा जरा बताओ? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर है या नहीं? अब एक्चुअल में बच्चों क्या हो रहा है जरा देखो, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो डिप्लेशन रीजन जो है ना वो एक्चुअल में छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? छोटा। एक्चुअल में तुमको ये रीजन यहाँ पे दिखाई देगा, अब यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ये डिप्लेशन रीजन, ठीक है। ये डिप्लेशन रीजन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और बच्चों क्या होने लगेगा जरा बताओ? यहाँ से करंट जो है वो एकदम से क्या होने लगेगा बच्चों? एकदम से ऊपर जाने लगेगा। मतलब एक्चुअल में पहले करंट ऐसे जा रहा था, 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 अब ये ऐसे चले जाएगा। यस, समझ रहे हो ना बात को? एकदम से करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड, यानी कि आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज कब होगी जरा वो चीज ध्यान रखना। ये चीज तब होगी जब पॉजिटिव टर्मिनल को पी एंड से और नेगेटिव वाले को एन एंड से जोड़ा जाए, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान रखना, पीएन जंक्शन डायोड, बहुत अच्छे से, ठीक है जी। ध्यान रखें बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है जी,
बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को समझते हुए चलें। यहाँ से हमारा करंट जो बढ़ता हुआ जा रहा है, ये हमारे पास वोल्टेज हो जाएगा एक तरीके का, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस समय के लिए करंट। बहुत अच्छी बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाओगे, यहाँ पे ये डिप्लेशन रीजन छोटा होता चला जाता है, छोटा हो जाता है डिप्लेशन रीजन। खुद सोचो ना, डिप्लेशन रीजन छोटा क्यों नहीं होगा? यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना जी। तो ये इसको खींच रहा है तो ये वाली लाइन इधर आ रही है, ये इसको खींच रहा है तो ये वाली लाइन इधर आ रही है, तो यानी कि डिप्लेशन रीजन थोड़ा सा हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है जी। तो यही हमारी इसकी क्या होती है, वर्किंग इसकी। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हम लोग इसकी तरफ, बैकवर्ड बायस की तरफ। बहुत हाँ, तो मेरे बच्चों अब हम लोग चलते हैं बैकवर्ड बायस की तरफ। बैकवर्ड बायस की तरफ, बैकवर्ड बायस में क्या होगा, सिंपल सी चीज, जो पी एंड होगा वो तुम्हारा जुड़ा होगा नेगेटिव टर्मिनल से। बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दो बस आप, है ना जी। बैटरी टर्मिनल एन एंड जो होगा हमारा वो जुड़ा होगा आपका किससे, पॉजिटिव एंड से। बहुत सिंपल वे में मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, ठीक है जी। ये हो गया बच्चों। अब क्या होगा कुछ सोचो, वही बनेगा पूरा सिस्टम अपना, ठीक है। ये हो गया, ये वही अपना P और ये वही अपना N, और यहाँ से आप इसको भगाओगे, यस, इस तरीके से आप इसको भगाएंगे, ये और ये। अब आपको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, ये नेगेटिव एंड आएगा, ये वाला कैसा एंड आएगा, पॉजिटिव, ठीक है जी। क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब कहानी उल्टी हो गई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब कहानी उल्टी हो गई। और इसमें भी कौन भरे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन है, होल। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर को क्योंकि पॉजिटिव इधर खींचेगा, और ये होल भागेंगे इधर को क्योंकि सर ने भी बताया था ना, ये जस्ट लाइक प्रोटॉन। तो ये डिप्लेशन रीजन क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ये डिप्लेशन रीजन यहाँ पे कहीं आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो करंट है वो हल्के से बैकवर्ड आते 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 सीधे नीचे गिर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। हल्का सा वोल्टेज डाउन होके तुरंत नीचे करंट, ये होता है बच्चों बैकवर्ड बायस। इसी में फॉरवर्ड बायस का भी करंट बना दूं मैं, ऐसे करके ऐसे करके। ये होता है बच्चों कंप्लीट ग्राफ, आई वर्सेस वी ग्राफ। इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है मैंने जिस तरीके से आपको बताया शायद समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक रेक्टिफायर की। हाँ तो मेरे बच्चों लास्ट टॉपिक अपना प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर, ठीक है जी। रेक्टिफायर ये भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो का क्या करता है जरा बताएंगे आप। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट्स करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू पल्सेटिंग डीसी। बहुत बढ़िया, ध्यान रखेंगे बच्चों आप इसको। क्या चीज, जो एसी करंट होता है उसको ये कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी में। देखो बच्चों पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब होता है, जैसे डीसी करंट जो होता है वो होता है कांस्टेंट, बिल्कुल ऐसा। लेकिन पल्सेटिंग डीसी कुछ ऐसा होता है जिसमें इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऊपर की टर्म्स मिलती जाएंगी पल्सेस फॉर्म में। मींस ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में। तो ये आप देख रहे हो ना इस तरीके का, इसको पल्सेटिंग, और ये होता है कांस्टेंट डीसी, ठीक है जी, कांस्टेंट डीसी। और एसी का तो ग्राफ आपको पता ही रहता है, एसी में लाइट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ जिसमें जितना ऊपर चलती है वो उतना ही नीचे, जितना ऊपर चलती है उतना ही नीचे, इस तरीके से यहाँ ट्रेवल करती है, ठीक है जी। नोट डाउन कर लो इसको बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक बच्चों रेक्टिफायर, ठीक है। बच्चों रेक्टिफायर क्या होता है जरा ध्यान से देखो। रेक्टिफायर क्या है बच्चों, ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है भाई साहब। ये क्या करता है वो चीज समझना है हम लोग को, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर का बच्चों काम होता है, सिंपल सी चीज है। देखो ये क्या करता है, जो एसी करंट होता है आपका, जो एसी करंट होता है उसको कन्वर्ट करता है बच्चों पल्सेटिंग डीसी में। क्या में, पल्सेटिंग डीसी में। आपको ये चीज ध्यान रखना, ठीक है जी, ध्यान रखना। पल्सेटिंग डीसी अभी सर ने समझाया था कैसी होती है, आपको पता है ना, ठीक है। उसी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। इसको बच्चों दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, और दूसरा होता है मेरे बच्चे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी, फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत बढ़िया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बनाना सिखाऊंगा अभी। इस तरीके से एक वेव छोड़ के ऐसी, इस तरीके से एक एक छोड़ करके आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेगी, वेव मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट मिलेंगे, ऐसे
ऐसे, फिर ये, फिर ये, ठीक है जी। अब समझाते हैं कैसे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को थोड़ा सा स्पीड करते हैं, क्या करेंगे, दिमाग लगाना। देखो हाफ वेव, सबसे पहले आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, ठीक है। देखो ये सबसे ज्यादा प्राइमरी में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स देना है, ठीक है। उसको हम लोग मान लेना अपनी तरफ से ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है जी। उसके बाद इसके पड़ोस में एक सेकेंडरी कॉइल देना जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखना, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज के लिए ये, ठीक है। और फिर इसको इस तरीके से देना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे देना, फिर यहाँ से आउटपुट निकाल देना, ठीक है जी। ये आर है, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, ठीक है जी। अब देखो इसको मान लेना सेकेंडरी कॉइल। कौन सी, सेकेंडरी कॉइल, बहुत बढ़िया बात। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, पीएन जंक्शन। ये बन गया रेक्टिफायर, ठीक है। पीएन जंक्शन लगा दिया आपने, तो ये क्या बन गया, रेक्टिफायर। बोलो जी क्लियर है। अब जरा सोचो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे। देखो सबसे पहले हम मानते हुए चलेंगे रेक्टिफायर की वेलोसिटी। आपको पता है ये प्लस होता है और ये नेगेटिव, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, ये नेगेटिव। बोलो जी क्लियर है। अब जरा सुनो, या भी ये छोड़ दो, अभी ये सब हटा दो। सोचो मानो ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। बोलो जी क्लियर। इसके बीच में क्या लगेगा, म्यूचुअल इंडक्शन, सर ने बता रखा है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन लगता है, हमेशा ध्यान रखा करो ट्रांसफार्मर में जो ये दो कॉइल्स होती हैं इनमें क्या लगता है, बताइए, इनमें लगता है म्यूचुअल इंडक्शन, और यहाँ पे लगता है लेंज लॉ। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, लेंज लॉ लगता है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जब ये प्लस ये माइनस, तो अब लेंज लॉ लगना अप्लाई होता है। लेंज लॉ क्या करता है, इधर वाली कॉइल में जो करंट लगना होता है उसका डायरेक्शन अपोज कर देता है, उसका डायरेक्शन को अपोज कर देता है। मींस ये प्लस तो ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये बच्चों नेगेटिव होता और तो क्या होता है, ये पॉजिटिव, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाता है हमारे पास नेगेटिव। बोलो जी क्लियर है। मैं भी इससे लेकर के चल रहा हूं। एक्चुअली में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। आप जरा ध्यान दो, पी साइड किससे अटैच है, पॉजिटिव से। पी साइड पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड हुआ ना, मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर पी पॉजिटिव से अटैच होता है तो क्या होता है, जरा बताओ, फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर पी नेगेटिव से अटैच हो जाए तो क्या होता है, बैकवर्ड बायस। पता है ना, बहुत बढ़िया। मतलब जरा खुद देखो आप लोग क्या होगा इसमें, इस बार में क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो करंट आएगा, यस आ गया। लेकिन अब ये साइकिल चेंज हुई, ये क्या बना, प्लस, और ये क्या बन गया, माइनस, और ये क्या बन गया आपके पास, जरा बताओ, माइनस, तो ये क्या बन गया, प्लस। अब ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में साइकिल नहीं आई, यहाँ पर ब्रेक हो गई। फिर यहाँ पे क्या बन गया, फिर से साइकिल बन गया, फिर ब्रेक हो जाएगी, है ना, फिर से क्या हो जाएगी, फिर से साइकिल बन जाएगी। बोलो जी क्लियर है। इस तरीके से हाफ वेव तरीके से आपके पास चलेगा। किसकी वजह से, वो यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, लेंज लॉ, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। और कौन सा फिनोमेना लगता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ये याद रखना बच्चों, ठीक है जी। चलिए भैया बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये क्या करेगा, तो बच्चों जी सिंपल सी चीज देखो, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब सब तरीके की वेव, हर तरीके का आउटपुट मिलना चाहिए आपको। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी कॉइल वैसे ही जैसी होती है, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे अपना सोर्स, एसी सोर्स, यहाँ पे फिर एक सेकेंडरी सोर्स, फिर यहाँ पीएन जंक्शन, फिर यहाँ पे भी एक क्या लगा देना, पीएन जंक्शन, बहुत बड़े, बस यहाँ पे दो पीएन जंक्शन लग जाएंगे, ये पी ये एन, ये पी ये एन। यहाँ पे वही अपना आउटपुट, यहाँ पे अपना लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास आरएल और ये हो गया हमारे पास आउटपुट, ठीक है। एक रफ आइडिया आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से दे रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में लिख करके हो। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। बच्चों मानो अभी ये नेगेटिव है तो ये कैसा होगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। बोलो जी क्लियर। इसके बीच कौन सा क्या लगता है जरा बताओ आप लोग, इसके बीच म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे आप चाहे तो एक स्ट्रेट रॉड डाल सकते हैं, किसी भी मेटेलिक रॉड को आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस हो जाए, लेंज लॉ अप्लाई होगा।
यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर तो यहाँ पे कैसा अपोजिट, आपको पता ही है, ठीक है। नेगेटिव में तो क्या होगा पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पे एक साइड में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। अब चेंज करो, चेंज करोगे जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव लोगे यहाँ पे नेगेटिव लोगे, तो आप क्या करोगे यहाँ नेगेटिव करोगे यहाँ पॉजिटिव करोगे, दूसरा पीएन जंक्शन काम करने लग जाएगा। यस, यही तो जादू है। अब ये प्लस, तो ये प्लस से जुड़ा है तो फिर से आपको यहाँ क्या मिल जाएगी, एक और साइकिल, यहाँ पे एक और साइकिल, ऐसे ये और साइकिल, एक और साइकिल। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों जी, बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक करते हैं बच्चों इसके बाद। हाँ जी, तो बच्चों लास्ट टॉपिक करते हैं। हालांकि ये मुझे पहले करा देना चाहिए था, बट बच्चों मेरे दिमाग से निकल गया था, इसलिए मैंने आप कराया है एनर्जी बैंड, ठीक है जी। एनर्जी बैंड बच्चों कुछ नहीं होता है यार एनर्जी बैंड में। इसमें क्या होता है, दो तरीकों के बैंड होते हैं बच्चों, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, और एक होता है मेरे बच्चे वैलेंस बैंड। वेरी गुड, वैलेंस बैंड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो टाइप के बैंड होते हैं और ये तीनों चीजों के लिए अलग अलग होते हैं, बहुत अच्छे से बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं भैया कंडक्टर, ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा जी इंसुलेटर, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चा जी सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बेटा ये होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपको इस तरीके से ये बताना चाहते हैं कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर क्यों नहीं करते हैं, और ये किस तरीके से कर सकते हैं। समझ लेना बात को, बहुत बढ़िया बात। देखो कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ये वैलेंस बैंड है, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वाला वैलेंस बैंड होता है, ठीक है जी। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, याद रखा करो ये चीज, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए कभी भी एम्प्टी नहीं होता, ध्यान रखा करो। इसमें क्या होता है, इनके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, याद रखा करो ये चीज, एनर्जी गैप, ठीक है जी। एक्चुअली में जो कंडक्टर में ये एनर्जी गैप होता ही नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड और ये एक दूसरे पर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। इसके मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी किसी प्रकार का एनर्जी गैप होता ही नहीं, ऑलमोस्ट ना मात्र के बराबर। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जब आसानी से पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं विदाउट किसी परेशानी। समझ गए बात को, तो इसीलिए इसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं, और सॉरी कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है बच्चा, इतना ज्यादा गैप होता है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इतना ज्यादा गैप। दैट्स व्हाई यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जाने के लिए किसी भी प्रकार से मार्ग नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बच्चों क्या हो जाता है, जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इनका जो ये याद रखा करो, इनका जो एनर्जी गैप होता है ये ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये याद रखा करो, ठीक है जी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। एक्चुअली बच्चों होता सेमीकंडक्टर में, जैसे आप इंट्रिंसिक की बात करोगे, अगर आप इंट्रिंसिक की बात करोगे, आपको पता है ये प्योर होता है, तो प्योर में कुछ ऐसा ही ऐसा होगा, प्योर में इतना ज्यादा इतना नहीं होगा, तो थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ गैप कम ही होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, एक्सट्रिंसिक की। क्यों, क्योंकि एक्सट्रिंसिक में आप क्या करते हैं, इंप्योरिटी को इन्वॉल्व करते हैं, आप इंप्योरिटी को इन्वॉल्व करते हैं, और इंप्योरिटी को इन्वॉल्व करने से क्या होता है कि भाई साहब ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड पहले था, जैसे जैसे आप इसमें क्या इंप्योरिटी को बढ़ाते हो तो क्या होता है, ये कंडक्ट जो वैलेंस बैंड होता है ये इसके पास आने लगता है। कहां आने लगता है, इसके पास आने लगता है, और जब पास आने लगेगा तो आपको पता है ना, इसकी तरह जा रहे हो आप बिल्कुल पास पास, तो कंडक्शन ज्यादा होगा। यस, तो यही चीज यहाँ पर होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के थ्रू, और उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये था बच्चों एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया, एक बार एनसीईआरटी से आप इसको रीड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो आप लोगों को ठीक लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।